नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युगचर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि वो भारत से चावल की कुछ निश्चित किस्मों की एक्सपोर्ट पर ही लगाए गए बैन को हटाने के लिए बातचीत करेगा। भारत के एक्सपोर्ट बैन करने के फैसले से दुनिया भर में चावल की कीमतों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। भारत सरकार ने 20 जुलाई को आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। देश में चावल की कीमतों में तेजी को रोकने और डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि गैर बासमती उसना चावल और बासमती चावल के निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने कहा कि कुल निर्यात में दोनों किस्मों का बड़ा हिस्सा है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफ़ेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। SKIT कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर स्टूडेंट ने बाइक चोरी को रोकने के लिए अपना एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। कॉलेज के स्टूडेंट्स तानिया खंडेलवाल, शुभनेश शर्मा, सुमित सैनी, स्वेहर राजोरा ने मेंटर डिपार्टमेंट HOD डॉक्टर सरफराज नवाज के नेतृत्व में क्लाउड बेस्ड स्मार्ट इंटीग्रेशन एंड सर्विलेंस डिवाइस फॉर मोटर व्हीकल्स का प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए गाड़ियों को चोरी होने से बचाया जा सकता है। इसमें गाड़ी की इमिग्रेशन मोबाइल फ़ोन की ओर से संचालित की जाती है, जिससे कोई भी अन्य व्यक्ति स्टार्ट नहीं कर सकता है। केवल यूज़र के फ़ोन से ही इसे ऑपरेट किया जा सकता है। गाड़ी की लोकेशन विश्व के किसी भी कोने से ट्रैक की जा सकती है। मेंटर डॉक्टर सरफराज नवाज ने बताया कि यूज़र का डाटा पूर्ण तरह से इसमें सुरक्षित रहता है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट का पेटेंट भी फाइनल कर दिया गया है। ये नवाचार में एंटी थेफ्ट, स्वचालित इक्रेशन सिस्टम, स्थान ट्रैकिंग आदि गुण है। लाल डायरी पर मचे सियासी बवाल पर पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। चुनाव से पहले इस तरह की बातें फैलाना और चर्चा करना बीजेपी की पुरानी आदत रही है। केंद्र में बीजेपी सरकार में है, वहां भी विफल हो रही है, और राजस्थान में विपक्ष में है, यहाँ भी विफल हो रही है। अजीब पार्टी है जो सत्ता और विपक्ष दोनों में फेल हो रही है। पायलट टोंक के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पायलट ने कहा, 4.5 साल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इनके नेता आपसी झगड़ों में फंसे हुए हैं। 4.5 साल में सदन और सदन के बाहर बीजेपी राजस्थान में जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकी। इनके नेता आपसी झगड़ों में फंसे हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में राजस्थान सहित 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होगी। पायलट ने कहा, केंद्र में पिछले 9 साल से बीजेपी सरकार काबिज है। सत्ता के घमंड में चूर होकर बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। इन 9 साल में सरकारी एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग किया है। महंगाई बढ़ाने, भाई को भाई से लड़ाने, रोजगार खत्म करने, किसानों की बदहाली का काम बीजेपी ने शासन के दौरान किया है। बीजेपी अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, लोगों को भ्रमित कर वोट बटोरने का काम करती है। हमें उनकी बातों में नहीं आना है और अपने भाईचारे को कायम रखना है। विपक्षी गठबंधन के नाम पर भी बीजेपी को आपत्ति हो रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए शानदार मौका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने साइंटिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की भर्ती, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सहित विभिन्न डिसिप्लिन में 55 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शामिल होने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार 11 अगस्त तक DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीरिया में गुरुवार रात हुए एक विस्फोट में कम से कम 6 लोग मारे गए और 23 अन्य लोग घायल हो गए। बम एक मोटरसाइकिल पर रखा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट इतना तेज था कि पास खड़ी टैक्सी के परखच्चे उड़ गए। पास में दुकानों के शीशे भी टूट गए। विस्फोट दमिश्क के ग्रामीण इलाके में असाइदा जैनब शहर को निशाना बनाकर किया गया। आंतरिक मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही संबंधित पुलिस और अधिकारी विस्फोट स्थल पर पहुंच गए हैं। आधिकारिक मीडिया ने एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि मंगलवार को उसी इलाके में एक कार में हुए विस्फोट में 2 नागरिक घायल हो गए थे। न केवल सीरिया में बल्कि पड़ोसी इराक में भी इस्लामिक स्टेट समूह के सुन्नी मुस्लिम चरमपंथियों द्वारा शिया धर्मस्थलों को लगाकर हमलों का निशाना बनाया गया है। अगर आपको युगचैन की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।
तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।